नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में मर्केंटर लिमिटेड इस कंपनी का जो ₹1 का पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें ये कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिट डिलीवर कर पा रही है या फिर नहीं, और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरंग्स है और कंपनी के पास कितने रिजर्व है, कंपनी के कैश फ्लोज में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी के जो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज है उसके नंबर्स में कंपनी के कैसा परफॉर्मेंस है, और उसके साथ ही में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर के पास एक अच्छी हिस्सेदारी है या फिर नहीं। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे और ये सब देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस कंपनी का जो पेनी शेयर है वो अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ कर पा रहा है या फिर नहीं, और तभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो इस कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मर्केंटर ये कंपनी अपने सब्सिडरी के थ्रू वेरियस बिजनेस में काम करती है, जिसमें शिपिंग, गैस, कोल माइनिंग और ईपी एक्टिविटीज़ है। और ये कंपनी शिपिंग कंपनी के तौर पर 1984 से काम कर रही है, और उसके साथ ही में कंपनी का जो डाइवर्सिफाई वेरियस बिजनेस है जैसे कि कोल माइनिंग, लॉजिस्टिक और उसके साथ ही में ईपी और ट्रेडिंग, उसमें भी कंपनी अपने सब्सिडरी के थ्रू काम करती है। लेकिन इस कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो कोल माइनिंग, ट्रेडिंग और उसके साथ ही में लॉजिस्टिक से रिलेटेड है, जिसमें कंपनी ने FY21 में लगभग 98% का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली FY20 में इन तीनों सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो कंपनी का 78% का था। तो 20% से कोल माइनिंग, ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक का जो रेवेन्यू है वो कंपनी का गेन हुआ है। तो कोल माइनिंग, ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक इन तीनों सेगमेंट पर कंपनी का जो बिजनेस है वो अभी ज़्यादा हमें डिपेंडेंट देखने को मिला है। और उसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले 5 सालों का कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स है वो 932 करोड़ का था, जो कि इसके बाद मार्च 19 में ये कम होकर 867 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल मार्च 20 में ये कम होकर 638 करोड़, मार्च 21 में कम होकर 373 करोड़, और अभी मार्च 22 में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो पूरा ज़ीरो हुआ है, और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो ज़ीरो है। तो पिछले 2 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो पूरा ज़ीरो हुआ है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली सिर्फ मार्च 18 में ज़्यादा था, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग बेसिस पर उस समय कंपनी प्रॉफिटेबल थी। लेकिन मार्च 19 से जैसे ही कंपनी का एक्सपेंस है सेल्स के कंपेरेटिवली गेन हुआ, उसी वक्त से हमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग देखने को मिला, जिसमें मार्च 19 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो लॉस है वो 500 करोड़, इसके अगले साल -126 करोड़, मार्च 21 में 8.70 करोड़, और उसके बाद मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है ज़ीरो था, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पर उस समय लॉस मेकिंग थी। और उसके साथ ही में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर से वो भी मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अनअवेलेबल है। और उससे पहले भी अगर हम 3 साल देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कंपनी मार्च 19, 20 और 21 में लॉस मेकिंग थी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो कंपनी पिछले 5 से लेकर 6 साल में खराब परफॉर्मेंस और लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। इसके बाद हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें मार्च 18 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो -277 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 879 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल ये बढ़कर 912 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले 3 साल देखेंगे तो कंपनी ने अपना जो नेट प्रॉफिट का लॉस है वो ज़रूर कम किया, लेकिन मार्च 21, 22 और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इन तीनों ही साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अभी भी लॉस मेकिंग है। और पिछले 2 साल में कंपनी का जो सेल्स ज़ीरो हुआ है, उसकी वजह से जो कंपनी के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब हुए। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ये भी मार्च 18 से लेकर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक लॉस मेकिंग है। तो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट डाउन हुई है, और मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो कम्प्लीटली ज़ीरो आए, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसमें कंपनी पिछले 4 से लेकर 5 साल में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, और कंपनी का पिछले 5 सालों का नेट प्रॉफिट और EPS है वो भी कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट में हम कंपनी के रिजर्व और बोरंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के पास
-1454 करोड़ के रिजर्व है, जो कि अगर हम मार्च 18 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो रिजर्व है वो 922 करोड़ के प्लस में था। तो पिछले 5 सालों में अगर हम देखेंगे और स्पेशली अगर हम मार्च 18 के बाद देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग हुए, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम सितंबर 22 में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 698 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि मार्च 22 में 1600 था। तो इस कंपनी ने अपने ऊपर का लगभग 1000 करोड़ का जो बोरिंग वो मार्च 22 के कंपेरेटिवली सितंबर 22 में कम किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का रिजर्व और बोरिंग्स का कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो सितंबर 22 में लॉस मेकिंग में गए, और कंपनी के ऊपर अभी भी उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा बोरिंग्स है, जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी बहुत ही वीक और अनस्टेबल देखने को मिली है। तो आने वाले समय में कंपनी जिस तरह का बोरिंग्स कंसिस्टेंट कम कर रही है वो कंपनी को कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा, और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के अगर हम रिजर्व देखेंगे जो ये लॉस मेकिंग हुए वो कंपनी को प्लस में लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग हो पाएगी और कंपनी के परफॉर्मेंस में बैलेंस शीट अच्छा यहाँ पर सपोर्ट करेगी। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 1.77 करोड़ के प्लस में, जो कि मार्च 21 में -4.68, मार्च 20 में 18.20, 19 में -9.70 और 18 में -71.42। तो मार्च 18 से लेकर अगर हम मार्च 22 तक देखेंगे तो 2 साल कंपनी ने अपना जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में जनरेट किया है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो एक साल प्लस और अगले साल फिर से माइनस में जा रहा है, जो कि ये नेट कैश फ्लो को बहुत ही अनस्टेबल बना रहा है। तो इसी वजह से कंपनी को मैक्सिमम अपना नेट कैश फ्लो है वो आने वाले समय में पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, जिस तरह कंपनी ने मार्च 22 में अभी किया है। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये मार्च 18 में 126 थे, जो कि इसके अगले साल कंपनी ने इसको कम कर 46 किया। इसके अगले साल फिर से ये 57 हुआ और मार्च 21 में ये 133 हुआ। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो इस कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर से वो भी बढ़ रहे। तो कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स बढ़ना कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन होता है। और उसके साथ ही में कंपनी की अगर हम इन्वेंट्रीज देखेंगे तो इसके जो नंबर्स है वो अभी अनअवेलेबल है, तो इसको कंपनी को दिखाना पड़ेगा, तभी इन्वेंट्रीज में कैसा परफॉर्मेंस कंपनी कर रही है वो हमें पता चले। इसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें प्रोमोटर के पास 4.45% की हिस्सेदारी है, जो कि सितंबर 21 में 7.11% और सितंबर 20 में 11% की थी। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो लगभग 6% से भी ज़्यादा की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में प्रमोटर की कम हुई है। और उसके साथ ही में एफआईज़ की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में अभी 0.01 है, जो कि सितंबर 21 में 3% के ऊपर थी और सितंबर 20 में भी 3% के ऊपर थी। तो पिछले अगर हम 1 साल से देखेंगे तो कंपनी में एफआईज़ की जो हिस्सेदारी वो भी यहाँ पर कम हुई है और अभी 0 देखने को मिली है। डीएस की जो शेयर होल्डिंग है वो अभी भी 0 है और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो 95.53% है। तो इस कंपनी के अभी जो मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है और उसके कंपेरेटिवली प्रोमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कंसिस्टेंट कम हो रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अनस्टेबल है। तो मर्केंटाइल लिमिटेड इस कंपनी का अभी हमने जो पेनी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखी है, इसमें कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी का जो सेल्स है वो पिछले 2 सालों में 0 हुआ है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। साथ ही में कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में अभी हमने इन्फॉर्मेशन देखी, जिसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो लॉस मेकिंग है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बनाता है। और कंपनी के ऊपर अभी लगभग 700 करोड़ का जो बोरिंग्स है उसकी वजह से कंपनी को कंसिस्टेंट इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है और कंपनी का कैश फ्लोज है वो मैक्सिमम लॉस मेकिंग है। कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स बढ़ रहे और उसके साथ ही में कंपनी में एफआईज और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी पहले एक अच्छी थी वो भी अभी 0 हो रही है। और इन सब रीज़न की वजह से इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से जब तक कंपनी के सभी सेगमेंट में परफॉर्मेंस इंप्रूव होकर कंपनी किसी साल या फिर क्वार्टर में नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती, तब तक हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो सभी सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट डाउन हुए, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर का चार्ट है वो कंटिन्यूस डाउनफॉल में गया है और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो अभी 1 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। और इसी वजह से जब तक कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।